लेट्स स्टार्ट रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स? रिक्वायरमेंट्स बेसिकली हर चीज़ की बेसिस होती हैं। जब तक रिक्वायरमेंट नहीं एग्जिस्ट करती उस टाइम तक चीज़ कंस्ट्रक्ट नहीं की जाती। जैसे हमने सुना है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी यानी ज़रूरत, यानी रिक्वायरमेंट। जब भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो उस चीज़ की क्रिएशन या डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट का मतलब भी यही है, सम रिक्वायरमेंट इज़ समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड, समथिंग दैट इज़ वांटेड और समथिंग दैट इज़ नीडेड। वांटेड और नीडेड में थोड़ा सा डिफरेंस है। वांटेड मीन्स कि वो चीज़ इतनी अहम नहीं है, रिक्वायरमेंट तो है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लो प्रायोरिटी पे है। और नीडेड मीन्स दैट इज़ ऑन हाई प्रायोरिटी, हर सूरत वो फुलफ़िल होगी। सबसे मुश्किल काम किसी भी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हर चीज़ में सबसे डिफ़िकल्ट काम ये होता है ये डिसाइड करना कि आपने बनाना क्या चीज़। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं आपने बनानी क्या चीज़ है, और उसके बाद बनाना मुश्किल नहीं होता, सोल्यूशन मुश्किल नहीं होता, लेकिन सोचना कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ये प्रोसेस जो होता है ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। तो बेसिकली requirement is a complete description of what the software system will do. We can also say that requirement is a condition or capability needed by the user to solve any problem. इसके बाद एक टर्म आती है requirement engineering. Requirement engineering is basically a process through which requirements can be gathered. यानी एक सिस्टमैटिक वे से हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, जिस तरह से रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, उस होल प्रोसेस को हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती हैं कि सिस्टम रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, सिस्टम अलाउ करेगा यूज़र को कि वो सर्च कर सके, सिस्टम लॉगिन कर सकते हैं यूज़र्स अपनी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज आर रिक्वायरमेंट्स। यानी जो सिस्टम काम कर रहा है, जो सिस्टम का एक्सटर्नल बिहेवियर है, वो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट, फंक्शन रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट। Requirements that describe what the system will do or the requirement that describe the functionality of the system are basically called functional requirements. हमारा सिस्टम जो काम कर रहा है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो सिस्टम का बिहेवियर है, बेसिकली वो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ रिक्वायरमेंट द यूज़र शैल बी एबल टू सर्च either the entire database of patients और select the subset from it. अब ये टास्क यूज़र विद द हेल्प ऑफ सिस्टम परफॉर्म कर रहा है कि वो सर्च कर सकता है डेटाबेस को। फिर इसके अलावा है द सिस्टम शेल अलाउ कस्टमर टू रिटर्न नॉन पेरिशेबल आइटम्स विद इन 15 days ऑफ परचेज। अ कस्टमर मस्ट प्रेजेंट एन ओरिजिनल सेल रिसिप्ट टू रिटर्न एन आइटम। यानी सिस्टम के अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर कस्टमर आपके पास आता है चेंज रिक्वेस्ट लेके, तो आप उसके प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हो, आप एंटर करते हो कि ये प्रोडक्ट वापस आई है, और जो न्यू प्रोडक्ट उसको दी है वो भी एंट्री होती है कि ये प्रोडक्ट उस कस्टमर को आपने दे दी है। तो ये जो फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, जो सिस्टम के काम हैं, जो सिस्टम का बिहेवियर है, ये हमारे पास क्या होता है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसी तरीके से आप सिस्टम को लॉग इन कर रहे हो, सिस्टम को लॉग आउट कर रहे हो, सिस्टम में डाटा एंट्री कर रहे हो, सिस्टम में कुछ सेव कर रहे हो, कुछ अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, व्यू कर रहे हो, ऑल दीज आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली डिफाइन द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम। ऐसी रिक्वायरमेंट्स दैट डिपिक्ट द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। या ऐसी रिक्वायरमेंट्स दैट डिस्क्राइब्स द कंस्ट्रेंट ऑन द सर्विसेज और फंक्शंस ऑफर्ड बाय द सर्विस सिस्टम। यानी हमारे पास हर वो रिक्वायरमेंट जो सिस्टम की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रही है, सिस्टम की क्वालिटी को इन्हेंस कर रही है, या सिस्टम के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स या उसके स्टैंडर्ड्स पे या किसी स्टैंडर्ड्स को डिपिक्ट कर रही है, वो हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल है, अगर हम कहते हैं कि द ATM शुड बी अवेलेबल 24/7। 24/7 मतलब सारा दिन, हर टाइम अवेलेबल हो, क्योंकि ATM से कभी भी आप मनी निकलवा सकते हैं। तो ये क्या है? ATM की अवेलेबिलिटी पे कंस्ट्रेंट है कि वो अवेलेबल रहे सारा टाइम, हर टाइम अवेलेबल रहे, उसके ऊपर कंस्ट्रेंट है। तो हमारे पास अवेलेबिलिटी, किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। रिलायबिलिटी यानी उसमें एक्यूरेसी, वो डाटा कितना ठीक है, एक्यूरेट है, रिलायबिलिटी कितना ट्रस्टवर्दी है,
हम कितना इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ऑल दीज आर कंस्ट्रेंट और ऑल दीज आर क्वालिटीज़ कि डाटा की क्वालिटी है वो रिलायबल है, या सिस्टम की क्वालिटी है वो रिलायबल है, उसकी ट्रांजैक्शंस रिलायबल हैं, वो फेलियर नहीं होगा, वो अवेलेबल हैं, ये सिस्टम की क्वालिटीज़ को डिपिक्ट करती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो भी हमारा डाटा है, सिस्टम है, ट्रांजैक्शंस हैं, वो सिक्योर हैं या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये भी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं भी होगी काम तब भी चलेगा, लेकिन सिक्योरिटी होने की वजह से उस डाटा की या सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, सिस्टम की क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो हमारे पास डबल फैक्टर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं, ये बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट की क्वालिटी को इन्हांस करती हैं या उनकी क्वालिटी को मज़ीद अच्छा इम्प्रूव कर देती हैं। हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो भी हों वो कंप्लीट और कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो कि मल्टीपल वे से इंटरप्रेट की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है, द सिस्टम शेल प्रोवाइड एप्रोप्रिएट व्यूवर्स फॉर द यूज़र टू रीड डॉक्यूमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट स्टोर। अब ये रिक्वायरमेंट हमारे पास एम्बिगुअस है। क्यों? क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है टू रीड द डॉक्यूमेंट्स इन डॉक्यूमेंट स्टोर। ये नहीं बताया कि वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं बेसिकली PDF में होंगे, वर्ड में होंगे, एक्सेल में होंगे या किस फॉर्म में होंगे। किसी भी फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एम्बिगुइटी लाई कर रही है। द सिस्टम शेल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट व्यूवर्स। व्हाट इज मेंट बाय अप्रोप्रिएट व्यूवर्स? हम किसको रैंक करेंगे अप्रोप्रिएट व्यूवर्स? इम्प्लीमेंट तो करना है, फंक्शनैलिटी में तो सारी चीज़ें आती हैं, तो अप्रोप्रिएट व्यूवर्स भी तो असाइन करने पड़ेंगे ना। हमें तो नहीं समझ आएगा क्लाइंट की नज़र में अप्रोप्रिएट व्यूवर्स कौन से हैं। तो बेसिकली हमारी जब तक रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती, एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा सिस्टम जो है फॉल्टी बनता है। तो इसलिए सिस्टम फॉल्टी ना हो, हमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर मेंशन करनी पड़ती हैं।